वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आँख फड़क रही है और मेरा मतलब दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटेगा। अब 2-3-4 घंटे पहले ही उसको आभास होता है और फिर वो काट लेता है। जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है, क्योंकि ये थोड़ा असर वाली बात लग रही है। वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा। मैं 9वीं बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। सपने में बोलता है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए एक दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा असर वाली बात है। बेटे को सांप बार-बार काटता है। कितनी बार काटा है? उसको 7 बार काट चुका है, सवा महीने में। क्या कहता है? वो उसको आँख फड़कती है, उसको दिखाई देने समझ में आ जाता है कि मुझको आज सांप काटेगा। और क्या बात करता है? क्या कहता है? कोई सा आभास होता है? उसको ये आभास होता है, 2 बार उसने देखा है। पहली बार 2 जून को देखा, फिर हर संडे और सैटरडे को काटता है। क्या क्या कहता है? वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आँख फड़क रही है और मेरा मतलब दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटेगा। अब 2-3-4 घंटे पहले ही उसको आभास होता है और फिर वो काट लेता है। कितनी बार सांप ने देखा है? घर पर ही था मुझे बताइए। नहीं तो 4 बार तो यहीं घर पे काटा है, 2 बार चच्चू के यहाँ काटा, 1 बार मौसी के यहाँ काटा। अभी कहाँ पे? अभी इस समय वो चित्रकूट लेके गए, डॉक्टर क्या कहते डॉक्टर भी परेशान है। वो भी देख सुनते हैं तो कहते हैं पता नहीं कौन सा इसके पास है, तो इलाज वो इस नाइकी का करते हैं। क्या बताते हैं? कितने बार ऐसा दावा करते हैं कि 9 बार काटे? नहीं तो बच्चा तो कहता है, विकास दुबे कहता है कि मम्मी मुझे 9 बार काटेगा और बोलता है कि 9वीं बार बचाना हो तो बचा लीजिए, नहीं तो साथ ले जाने को बोलता है। इनको 2 जून को पहली बार सांप ने काटा था। इसके बाद इनको शनिवार, सैटरडे हर बार ही सांप काटता था। इसके बाद हम लोग सोचने लगे कि अब इनको शनिवार, सैटरडे ही सांप काटेगा। इसीलिए हम लोगों ने बालाजी, नासिक जाने की तैयारी की है। जैसे भी हम कहीं जाने या तीर्थ स्थल जाने की बात करते हैं, तो सांप को पहले से आभास हो जाता है कि कहीं जाने वाले हैं हम। जैसे ही जाने का प्रयास करते ये हैं। बात कौन कहता है? जिसको सांप ने काटा वो इस बात हाँ, ये बात उसको कहता है। कितने बार काटा? कितने उसको 40 दिन में 7 बार सांप ने काट चुका है। ऐसा कोई दावा करता है कितने बार काटेंगे? और वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा। मैं 9वीं बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। कहाँ पे बोलता है? सपने में बोलता है? सपने में बोलता है जी। पहली बार कहाँ पे काटा? पहली बार यही साइड में यहाँ पे काटा था सांप ने। यहाँ पे कितनी बार काटा? बाहर भी रहता है? जी, ये मौसी के डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद घर में कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उनको मौसी के यहाँ रखा गया था। मौसी के यहाँ भी गया तो सांप ने वहाँ भी उसको शिकार बना लिया। देखा है आप लोगों ने? मैंने नहीं देखा, उसको सांप दिखाई देता है। कोई उस घर वालों को तो सांप काटता कोई निशान? नहीं, कुछ निशान दिखाई देते हैं। सांप किसको दिखाई देता? सांप नहीं दिखाई देता किसी को। सांप नहीं दिखाई बाद देता। में खाली बाइट हाँ, बाइट निशान आता है, सांप उसी को दिखाई देता है। वो कहता है कि 5 फन का सांप है। डॉक्टर बहुत क्या बोलते हैं? डॉक्टर ये बोलते हैं कि आश्चर्यचकित बात है, मैंने इतना इंजेक्शन लगा चुका हूँ कि ये एक साधारण मनुष्य को काट लेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद भी उनको कोई आराम नहीं मिला। हमने कई हाकिम, कई मौलाना, कई तीर्थ स्थल, कई जैसे भी हमको सूचना मिलती है, हर जगह माथा टेक चुके, पर हमें कहीं भी आराम नहीं मिली। मुझे सरकार से यही अपील है कि एक उनके पिताजी एक चाय स्टॉल की छोटी सी स्टॉल चलाते हैं और वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इनके साथ मदद की जाए। मेरे संज्ञान में भी आया, कल मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया था कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ पर एक आदमी एप्लीकेशन लेके आया था, तो मुझको भी बड़ा असर हुआ। मैंने सुना केवल, तो सुनने के बाद ही मैंने अपने कुछ लोगों से और बात की, उन्होंने बताया कि नहीं ये तो मीडिया पर न्यूज़ वायरल है। तो फिर मैंने इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, और चूंकि वो वहाँ पर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में कह रहे थे कि मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ और मुझको कुछ सरकारी मदद मिल नहीं पा रही, तो मैंने उनसे पूछा भी, जो उनके रिलेटिव थे जो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी एंटी स्नेक वेनम मौजूद है। आप किसी हॉस्पिटल में गए आज तक? नहीं नहीं, मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ, वहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमको कहीं टाइम पर नहीं मिले इंजेक्शन। तो क्योंकि मैंने कहा कि हर जगह मौजूद हो, कोई दिक्कत हो तो हम लोग के यहाँ 108 एम्बुलेंस भी मौजूद है, वो 20 से 22 मिनट में निश्चित रूप से आपको सरकारी हॉस्पिटल लेते आएगी।
डिस्ट्रिक्ट में या कोई भी जो नज़दीक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, और वहाँ पर गारंटी है कि हर जगह, मैंने खुद चेक भी किया है 3-4 सेंटर, हर जगह हम लोग के यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटी-एस्माइक वेनम मौजूद है। लेकिन उनका था कि नहीं, इसीलिए मैंने एक टीम गठित कर दी है जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन सरकारी ये जिला चिकित्सालय से लिया हमने, उनको भेजा। अब देखें उनको 3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट। 3 दिनों पे जांच है, पॉइंट्स हैं। मेन कि भाई जहाँ जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है। क्योंकि ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात लग रही है, एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप, और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए एक दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है। इसलिए हमने सोचा कि भाई एक बार टीम गठित करके दिखवा ही लेना है। काफी लोगों ने मेरे सामने ये मुद्दा उठाया इसके बाद भी, तो इसलिए मैंने टीम भेज दी है। और वो टीम 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट बना के देगी, फिर मैं जनता को बताऊंगा कि इसकी असलियत क्या है।